नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जहां आपको बताते चलें कि दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां चुनाव की मतगणना अब शुरू हो चुकी है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव की मतगणना की जा रही है, तो उधर वहीं मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। प्रत्याशियों ने मंदिर में सबसे पहले अपना माथा टेका, आशीर्वाद लिया और भगवान से अपनी जीत की प्रार्थना की। 2013 से दिल्ली में आपकी सरकार है और ऐसे में अब एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि 25 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, तो वहीं बीजेपी भी अब दिल्ली पर जहां जीत को लेकर कई दावे कर रखी है और ऐसे में अब इंतजार करना होगा देर शाम तक, जब मतगणना संपन्न होगी और उसके बाद ही स्पष्ट जो नतीजे हैं वो सामने आ पाएंगे कि आखिरकार इस बार दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों ने अपने मंदिर में जाकर पूजा की, जीत की कामना की। न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम प्रत्याशियों ने आज सुबह सबसे पहले मंदिर में माथा टेका और अपनी अपनी जीत की ईश्वर से कामना की है। और दिल्ली का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए है और इसलिए सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं, चूंकि 2013 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब 25 साल से बीजेपी दिल्ली पर जीत का सपना देख रही है। तो आपको बताते चलें कि 2013 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एक बार फिर से जहां आम आदमी पार्टी अपनी जीत बरकरार रखने का दावा कर रही है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत का दावा कर रही है, तो इधर दूसरी ओर बीजेपी भी अब लगातार दावे ये करती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया गया। कई बार उलटफेर भी दिल्ली की सरकार में बीते 5 साल में देखने को मिले हैं, लेकिन अब जनता का जो निर्णय है वो मतपेटियों में कैद हो चुका है और आज जब मतगणना होगी तो जनता का निर्णय स्पष्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा कि इस बार जनता ने दिल्ली में किसे अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है और किसकी दिल्ली में इस बार सरकार होगी। 25 साल एक लंबा अंतराल, बीजेपी जब दिल्ली की सत्ता से बाहर रही और एक बार फिर सत्ता में वापसी की जो कोशिश करती हुई बीजेपी नजर आई और इसी कोशिश के चलते जहां कई दिग्गजों ने दिल्ली में अपनी जी तोड़ मेहनत की, अपने चुनावी प्रचार प्रसार किए और अब इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि देर शाम तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे कि दिल्ली में इस बार जनता ने किसे चुना है। तो आपको बताते चलें कि तमाम जो प्रत्याशी इस बार खड़े हुए, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और प्रत्याशियों ने आज सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचकर माथा टेका, ईश्वर से अपनी जीत की कामना की। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, न सिर्फ दिल्ली बल्कि अयोध्या की मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव की मतगणना अब शुरू हो चुकी है। 8 बजे से दरअसल मतगणना शुरू होनी है और अब लगभग मतगणना सभी स्थलों पर शुरू हो चुकी है और मतगणना के शुरू होने से पहले तमाम जो प्रत्याशी थे उन्होंने मंदिर पहुंचकर ईश्वर के सामने माथा टेका और अपने जीत की कामना की। हम मिल्कीपुर की महान देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को रीतियों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की महान देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद भरपूर दिया है। इसीलिए मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हैं और आज मतगणना स्थल पर हम लोग यहाँ से माता रानी के दर्शन करने के उपरांत मतगणना स्थल पर जा रहे हैं हम लोग। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनोद
दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, 25 साल लंबा अंतराल हो चला है जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, और ऐसे में इसी चाह के साथ इस बार जी तोड़ मेहनत दिल्ली में की गई बीजेपी के द्वारा कि 25 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर वापसी की जा सके। और जो एग्जिट पोल के हाल फिलहाल में जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उनसे यही प्रतीत होता है कि शायद इस बार दिल्ली में उलटफेर हो सकता है, सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। मतगणना शुरू हो चुकी है, देर शाम तक हालांकि स्थिति साफ हो जाएगी जब नतीजे आएंगे स्पष्ट कि जनता ने किसे चुना है। फिलहाल क्या स्थिति है? अगर देखा जाए तो आज की शुरुआत सबसे पहले जितने भी प्रत्याशी थे सभी ने मंदिरों में जाकर अपने अपने आराध्य को याद किया और मत्था टेका और उनसे आशीर्वाद लिया, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी रही कि भगवान उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे और जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। 8 बजे मतगणना स्टार्ट हुई है और 9 बजे तक कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंकड़े आना भी चालू हो जाएंगे। 25 साल के लंबे अंतराल के बाद भाजपा जीत की ओर आगे बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को अब जीत की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, मगर कहीं उसके बाद दूर दूर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मार्जिन का बहुत फर्क है, मगर हर्षायित वो भी है। बिल्कुल विनोद, और चूंकि लगातार जो बीते कुछ साल में अगर हम बात करें, जिस तरह से दिल्ली की सरकार में उलटफेर हुआ, कई दिग्गज जेल गए और उसके बाद वापस जब लौटे तो कई आरोपों का भी उन्हें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा। जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े फिलहाल दर्शा रहे हैं, जो प्रतीत हमें हो रहा है कि इस बार शायद उलटफेर हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह आप देख पा रहे हैं? क्या एक प्रमुख वजह ये रही कि दिल्ली की सरकार में बीते 5 साल में जितना भी उलटफेर हुआ, जितनी भी उथल पुथल हुई, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद रखे, और उसके बाद जब लौटे वापस तो उन्हें कई सारे आरोपों का सामना करना पड़ा। क्या ये वजह रही कि दिल्ली की जनता का इस बार आम आदमी पार्टी पर से भरोसा उठता जा रहा है? अगर बात की जाए जिस तरह से बार बार आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते थे हम जनता से पूछेंगे, जनता की राय लेंगे, फिर हमारे फैसले लेंगे, मगर बहुत से फैसले ऐसे हुए जो जनता से नजरअंदाज करके लिए गए, चाहे वो शराब नीति का फैसला हो या बहुत से ऐसे मामले जिसमें चाहे डीटीसी बात हो, जल बोर्ड के मामले हो, ये सब ऐसे ऐसे मामले रहे जिससे जनता से इन्होंने की दूरी बनती चली गई और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब रही बात जैसे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, जेल जाते हैं और उसके बावजूद भी एक ही बात कही कि हम कट्टर निर्दोष हैं, ईमानदार हैं, मगर जनता बेवकूफ नहीं है, सब जानती है। क्या शराब नीति की बात की जाए तो रेजिडेंशियल एरिया में जो शराब की दुकानें खोली गई उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और जनता ने इससे बहुत बड़ी दूर भी बनाई है। बिल्कुल, यानी कि इस बार जनता ने अब जो निर्णय लिया है वो तो देर शाम तक स्पष्ट हो ही जाएगा कि इस बार आखिरकार दिल्ली में क्या होने वाला है। दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज रखेगी या नहीं रहेगी, या सत्ता आम आदमी पार्टी से छिन जाएगी, देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बात समीकरणों की करें, यदि विनोद, तो 70 सीटें हैं जिन पर कुल 699 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अपनी किस्मत आजमा रखे हैं। इन सीटों के क्या समीकरण है? क्या लगता है आपको, यदि बीजेपी के पास बहुमत जाता भी है तो लगभग कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी को यहां से बटना पड़ेगा? जिस तरह से आंकड़े लगाए जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत कंपल्सरी बात है, पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी बनता दिखाई नहीं दे रहा है, मगर जोड़ तोड़ जरूर रहेगा। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी 30 से 40 सीटों का आंकड़ा दिखा रही है, तो वही आंकड़े भारतीय जनता पार्टी भी दिखती नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटों का भी आंकड़ा न समझ में आ रहा है। ये अगर इन चीजों को देखा जाए तो पूर्ण बहुमत किसी के एक के पास नहीं है, निर्दलीय ने भी अपनी पूरी जान लगाई है। इसका सबसे बड़ा जो मामला आता है वो है जो आम आदमी पार्टी के सीटिंग विधायकों से जो टिकट काटकर अन्य जगह पार्टी गई, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना दम भरा और निर्दलीय चुनाव लड़ा है। बिल्कुल विनोद, और उसके पहले भी हम देखा कि किस तरह से केजरीवाल ने आरोप भी न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि कई अलग अलग राज्यों के नेताओं पर भी कई विभिन्न प्रकार के आरोप
मढ़ी थे और उसके बाद उन्हें माफी भी कहीं ना कहीं मांगनी पड़ी थी। और ऐसे में अगर हम अभी बात करें उन तमाम समीकरणों की या जनता के मूड की, अगर हम बात करें, चूंकि आप वहां पर जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, आप जनता के मूड को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इस बार जनता का क्या मूड है, जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट किया है और क्या उनके दिमाग में इस बार रहा जब वे मतदान करने पहुंचे। तो चूंकि कई तरह के प्रलोभन न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी ने भी जनता को दिए थे, लेकिन जनता ने इस बार क्या सोचा, क्या समझा? क्या उसके दिमाग में अरविंद केजरीवाल का शीश महल का मुद्दा हो, शराब घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो या फिर जल बोर्ड घोटाला हो, इन सबको देखकर दिल्ली की जनता ने फैसले लिए। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी का दावा था कि हर घर में 700 लीटर पानी है, लेकिन पानी का बिल 0 होगा, मगर उसके बाद भी बड़ी संख्या में बिल देखने को मिलेंगे। 200 यूनिट चाहे बिजली का मामला, उसके बाद भी बड़ी संख्या में मोटे बिजली के बिल आ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं जनता के मन में गुस्सा था। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा गया था कि जो जन सुविधा, जो जन कल्याणकारी योजना चालू है वो चालू रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और इससे आगे बढ़कर जनता के लिए सोचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भी रहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी अगर भाजपा रहती है तो जनता के लिए हित में ही होगा और अच्छा होगा। इस सबको देखकर दिल्ली की जनता ने इस बार अपना मतदान किया है और कहीं ना कहीं इसी से भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। बिल्कुल विनोद, और इंतजार भी रहेगा चूंकि मतगणना 8 बजे से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा तो नतीजे भी स्पष्ट होंगे, जनता का निर्णय स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार जनता ने दिल्ली में आखिर किसे चुना है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में इस बार आखिर जनता का क्या मूड है, हालांकि देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लगातार पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और उसके पहले जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, वो आज सुबह मंदिर पहुंचकर ईश्वर के सामने माथा टेक रहे हैं और अपनी जीत की ईश्वर से कामना भी कर रहे हैं।